क्या हालचाल। बैठिए बैठिए। चलिए साहब। अच्छा, कल पेपर भी तो होगा आपका। ओके। लिखें, क्लास नोट्स निकाल लें, डीपीपी निकाल लें। पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे भी सही और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। लिखें, क्लास नोट्स। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये एकमात्र इक्वेशन है पूरे चैप्टर की। मान के चलिए सवाल आना ही आना है। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। मजे की बात पता है क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आने से पहले लाइट का कौन सा नेचर माना जाता था? वेव नेचर। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स पढ़ी आपने, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तब तक ये था कि लाइट क्या है, वेव नेचर एग्जिबिट करती है। पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया तो भाई साहब तहलका मच गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। आइंस्टीन आए, आइंस्टीन ने कहा भैया इसके लिए आज आपको एक नया नेचर मानना पड़ेगा कि लाइट के पास कौन सा नेचर और है? पार्टिकल नेचर। आप बात को समझना, दो अलग अलग हैं। वेव नेचर का मतलब क्या है? एक कंटिन्यू फ्लो। पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है? वन टू वन। वन टू वन। पहला याद करिए, लाइट अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। पहला पहला लेक्चर याद करिए, बंडल्स के रूप में। और उन बंडल्स को ही क्या बोला गया? फोटोन। वन टू वन। एक फोटोन अपनी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को ही दे सकता है। ये कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पार्टिकल नेचर से ही समझाया जा सकता है, वेव नेचर से समझाया नहीं जा सकता। तो लाइट क्या है सर? पार्टिकल है या वेव है? कोई नहीं कह सकता। डिपेंड करेगा आप क्या पढ़ रहे हैं। अगर आप इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा वेव। डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, वेव। पोलराइजेशन पढ़ रहे हैं, वेव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। और एक और होता है कॉम्पटन इफेक्ट, जो हमारे सिलेबस में नहीं है पर ठीक है, हमें पता होना चाहिए। इन दोनों को समझने के लिए लाइट के कौन से नेचर को डोमिनेट मानना पड़ेगा? बाद में फिर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, अरे लाइट तो ड्यूल नेचर है भाई। ड्यूअल नेचर, ड्यूअल का मतलब पार्टिकल भी वेव भी। कौन बताएगा? कोई नहीं बता सकता। कौन कब करेगा? डिपेंड करेगा पढ़ क्या रहे हो। आपसे पूछा जाएगा भाई आज तेरा क्या मन है, तो कहेगा सर आज तो मैं दिन भर इंटरफेरेंस पढ़ूंगा, वेव नेचर मान ले। नहीं सर मेरा तो कल पेपर है मॉडर्न फिजिक्स में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ रहा है, तो क्या बोलोगे? पार्टिकल नेचर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये अपने आप में एक सवाल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के किस नेचर से एक्सप्लेन किया जा सकता है? पार्टिकल या वेव? और इसको दूसरे भाषा में बोलते हैं क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। तो कोने में पहले ये बात लिख लीजिए, ये सबसे पहले बताने वाले थे आइंस्टीन। अब इन्होंने कहा क्या वो आप देखिएगा। एकदम सरल इक्वेशन, वो दिमाग में आपके बैठ जाए, फिर न्यूमेरिकल उस पर चलेंगे और बहुत आसान।
और बिल्कुल घर का हिसाब किताब। आपको ऐसा लगेगा अरे यार मुझे कुछ अलग से याद ही नहीं करना पड़ा। पाई, ये क्या है? वर्क फंक्शन। जल्दी से टूटा फूटा बोलिए, वर्क फंक्शन क्या होता है? किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। कौन देता है ये एनर्जी? लाइट। ये देखो ये लाइट आई, आप इसे लाइट बोलें, आप इसे रेडिएशंस बोलें, आप बोलें फोटॉन्स आ रहे हैं, सब एक ही बात है। लाइट क्या लेकर आएगी? एनर्जी, ई फोटोन। बताओ मेटल में से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। ये पूरी पिक्चर आपको हमेशा ध्यान रहनी चाहिए, तब तो मजा है। कि इन शॉर्ट को चलते फिरते पूछ ले भाई मुझे तो तू 2 लाइन में बता दे, मस्त रहे यार, तो आप बोलोगे मेटल पर फोटॉन्स का गिरना और मेटल में से इलेक्ट्रॉन का निकलना, इसे ही क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है भाइयों? अब मुझे खुद बताना घर का हिसाब किताब। पिताजी ने दिए 100 रुपए, घर के मिनिमम खर्चा, किराया देना है, मैस का देना है, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, सर्वम की फीस, ये फिक्स खर्चा कितना? 5। कितना पैसा बचेगा? कितना पैसा बचेगा? ई फोटोन माइनस, और वो पैसा किसके पास रहेगा? इलेक्ट्रॉन के पास। और किस रूप में आएगा वो? काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ के ई मैक्स बराबर क्या होगा? ई फोटोन माइनस 5। तुझे देखने में कठिन लग रहा होगा पर तू हर बच्चा बता सकता है, बिना इस फॉर्मूले के यूज करे देखना, अच्छा लगेगा तुझे। 5 है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर, बोल तो अच्छा लगेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है भाई? सर इस मेटल में से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता है। इतना डिस्क्राइब करेंगे तो एक कनेक्शन आता है फिजिक्स से, हमें अच्छा लगता है, मजा आता है कि अच्छा मुझे कितने रुपए चाहिए? 2। अब मैं फोटोन लेकर आया 10 रुपए का, खुद बताओ इलेक्ट्रॉन कितने से निकलेगा? 8। कितना घर का हिसाब किताब? आए कितने? 10। खर्च कितने हुए? कितने बचे? खत्म। ये भी तो वही है, आपको ये रॉकेट साइंस क्यों लग रहा है? कितना घर का हिसाब किताब? आए कितने? ई फोटोन। खर्च कितना? 5। बचा कितना? ई फोटोन माइनस 5। अब तू एक एक टर्म को दोस्ती करना, इसको जूम ही कर देना, इसको 10 मिनट सिर्फ जूम करके देख। ये 50 सवाल का सॉल्यूशन है ये अकेली इक्वेशन, इसको देख, सिर्फ देखता ही रहे। ये अकेली इक्वेशन पूरे चैप्टर के 50 न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकती है, बशर्ते तुझे एक एक स्टेप समझ में आना चाहिए। जैसे मैं तुझे बोलता हूं ध्यान से देखना, ये कौन है? केई मैक्स। इसका पूरा नाम क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। हूं हां हूं नहीं, एकदम बढ़िया शब्द, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। गलत टक जाता है, आप बोल ही नहीं पाओगे मैक्स। हालत बहुत खराब है, करें क्या? इतनी गलत आदत पड़ गई है फिजिक्स में कि कुछ होता ही नहीं है, सही सेंटेंस ही नहीं बोल पाते। अच्छा सेंटेंस बोलो ना, गलत क्यों अटकता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब इसके क्या क्या फॉर्मूले हैं? एजी सर एक तो फॉर्मूला है के मैक्स का, ईवी नॉट, याद करो आपने बताया था जी सर, वी नॉट पता है तो मुस्कुराइए, के मैक्स पता है, के मैक्स पता है तो मुस्कुराइए, वी नॉट पता है, या तो ई लगेगा या ई। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, भयंकर। और के मैक्स का एक नमी कक्षा का फॉर्मूला बताओ एनर्जी का, हाफ
एम वी स्क्वायर। वी क्या है? वी वेलोसिटी या स्पीड। के ई मैक्स के दो फॉर्मूले हो गए। ये कौन है? एनर्जी ऑफ फोटोन। अब फोटोन की एनर्जी पहला लेक्चर इतने बढ़िया तुझे याद है, याद कर, तू बोल ही नहीं रहा, डर के मारे तूने ऐसे रटे हुए हैं। ई बराबर एच न्यू, ई बराबर, डर काम करता है। तू देख ऐसे रटे मारे हुए हैं तूने। अभी तो आतंक और मचाऊंगा अगले सप्ताह से। तो डर काम करता है, ऐसे तंतना देता है ऊपर से नीचे तक। इसलिए तो छड़ी, अभी छड़ी हट गई 10-12 साल से, छड़ी हट गई। पहले होती थी छड़ी मास्टर के पास, अभी क्या हट गई। अब ऐसा पिक्चरें ऐसी आ गई 4-5 कि नहीं यार, जो बच्चे की इच्छा हो वो करने दो, मत दबाव डाला करो, और अब इनको अपने खुले मन से करने दो, ज्यादा प्रेशराइज नहीं। ये अभी 10-12 साल से माहौल बना, ऐसा समाज में माहौल बना। इसलिए अरे नहीं, कुछ मत छेड़ो बच्चों। अरे छेड़ो कैसे नहीं यार, चार तंतनाते देखो कैसे एकदम पटरी पे चलेगा नाचते हुए। पर होता क्या है, होता क्या है, ऐसा माहौल बन गया। नहीं नहीं, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत कहो बच्चों को, बच्चा कुछ गलत स्टेप ले लेगा, कुछ मत करो, इसको अपनी स्वच्छंदता से। अरे 10वीं क्लास का बच्चा है नहीं, अब ज्यादा प्रेशर मत करो, इसको अपने हिसाब से। 10वीं क्लास का बच्चा कुछ जानता ही नहीं है भाई, उसको माता पिता क्यों नहीं समझाएंगे कि साइंस ले, साइंस में अच्छा भविष्य है, मैथ्स ले या बायो ले। उसको अगर आप पूछोगे, मैं तो यूट्यूब देखूंगा, मैं तो रील्स बनाऊंगा, क्यों नहीं कहेंगे यार। मैं अपने बच्चे को क्यों नहीं समझाऊंगा यार, और अगर जिद करेगा तो क्यों नहीं मारूंगा मैं। पर वो क्या है, ऐसा एक वातावरण बन गया, नहीं 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 कुछ नहीं बेटा बेटा, ऐसा माहौल बन गया। तो क्या होता है, अभी आप 10-12-15 साल से देखें, ये मारपीट, थप्पड़, टीचर का डांटना, ये सब बहुत एकदम नीचे लेवल पे चला गया। तो उससे क्या होता है, धीरे 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 स्थिति खराब होती गई। और डर रहता है भाई साहब, डर बहुत सिखा देता है। डर होना चाहिए, अरे नहीं बाबूजी, भाई साहब, पिताजी जान निकाल देंगे अगर मैं 7 बजे से लेट घर पे पहुंचा। पिताजी कह देते थे, आना हो तो 7 बजे से पहले आ जा। कॉलेज में भी आप सोचो, 7 बजे से पहले आ जाना शाम को। ये रोज लेट नहीं चलेगा घर पे। धर्मशाला नहीं खोल रखी है कि आ रहे हो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे दोस्ती यारी में ना, 7 बजे अंदर तो अंदर। रोज नहीं समझाऊंगा मैं। डर, भाई साहब 6:50 में अंदर आ जाते थे, तो भैया मालूम चला कि गेट ही बंद हो गए। और सोचो, इकलौती संतान, ऐसे नहीं माता पिता के 4-5 बच्चे हों, एक, कोई भाई बहन नहीं, सिर्फ एक, तो भी ऐसे टाइट रखते थे। कुछ नहीं, जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन फॉलो करना है। आज लाइफ बन गई, बढ़िया चल रहा है एकदम, आज अच्छा है सब कुछ। तो डर बहुत, अनुशासन बहुत जरूरी है। आप इस बात को समझते नहीं है, आप ठीक है, पर हमें तो क्या आगे दिखता है ना, हमारे माता पिता को भी दिखता होगा 10-15 साल पहले, नहीं यार समय बहुत खराब है यार, अब ये बच्चा नहीं सीखेगा, बाद में गड़बड़ होगा, बाद में कैसे फाइट करेगा। आज बाबूजी नहीं है, पर बाबूजी के संस्कार हैं, पिताजी के, बढ़िया चीजें चल रही हैं। इसलिए हम आपको सिखाते हैं। आपको लगता है यार एजी सर इतने बैच में हम पढ़ाते हैं, बच्चे कहते हैं यार एजी सर बहुत ऐसे एकदम टाइट रखते हैं यार, फॉर्मूले याद करना, कॉपी चेक करना, डिसिप्लिन डिसिप्लिन, इतना क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है यार 1 साल बाद, 2 साल बाद आप हमारे संपर्क में रहोगे या नहीं रहोगे, पर अगर हमने पढ़ने की आदत डाल दी, सही आपको चीजें सिखा दी, शायद कुछ अच्छा हो जाए, संभावना बनेगी अच्छे होने की। तो इसलिए सब चीजें जरूरी हैं और सब बढ़िया काम करती हैं, इसलिए खूब पढ़ो भाई अच्छे से। फोटोन की एनर्जी बता कितनी होगी, E बराबर या SC बाय, अच्छा इससे एनर्जी किस में आएगी, जूल में, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 12,400, याद है, और उसमें लैम्डा किस में रखा जाएगा, एंगस्ट्रॉम। फाई में कुछ नहीं चाहिए। सर ये स्माइली क्यों बनाई आपने फाई में, सर बताइए, शनिवार का दिन है सर, 5:55 होने वाले हैं, स्माइली क्यों बनाई फाई में? फाई में स्माइली बनाने का कारण है, फाई का कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत, जो फोटोन के फॉर्मूले होते हैं वही तो लगते हैं, सिर्फ न्यू की जगह क्या आ जाता है, न्यू नॉट, लैम्डा की जगह क्या आ जाता है। इसलिए जी सर आपने फाई में क्या बनाई, स्माइली। फाई का कोई फॉर्मूला नहीं है, H नॉट लगाओ। फाई का कोई फॉर्मूला नहीं है, SC बाय लैम्डा नॉट लगाओ। फाई अगर ईवी में चाहिए तो 12,400 बटे लैम्डा नॉट लगाओ। क्या बातें याद आ रही हैं क्या? लिखना शुरू कर। ये 50 प्रश्नों का हल है, बस अगर तुझे ये इक्वेशन लगानी आ गई, कराता हूं मैं तुझे 5 सवाल, 10 सवाल, 15 सवाल, 2 दिन, 20 दिन, अच्छे तरीके से इसका रिवीजन
कर करके, और ये मान के चल इस पे सवाल आता है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपके कंपटीशन हो, ऑल इंडिया लेवल पे हमेशा सवाल पूछा जाता है। और इस इक्वेशन में कुछ भी ऐसा नहीं है, तो फिर बोल घर वाली बात, आया फोटोन एनर्जी लेके, वर्क फंक्शन खर्च हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा बची? ई फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। के मैक्स से कितने फॉर्मूले? दो, फोटोन की एनर्जी के फॉर्मूले और फाई के फॉर्मूले। अगर आपको ये सब याद हैं, आपको सवाल करने में आनंद आएगा। बस थोड़ी सी कभी यूनिट देखनी पड़ेगी, कभी समझना पड़ेगा, इस तरह से मामला चलेगा। अब मैं क्वेश्चन धीरे धीरे शुरू करता हूं, 4-5 सवाल आप मुझे करने देना, आप सिर्फ प्रोसेस को समझना कि सर कैसे हैंडल कर रहे हैं। चलिए आप आइए, डीपीपी नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, आराम से सवाल पढ़िए, 6 सवाल ही करिए 1 घंटे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर कॉन्सेप्ट को ऐसा दिमाग में बैठाइए कि अच्छा हाँ, धीरे धीरे पहला कदम, दूसरा कदम, गिवन लिखा, फॉर्मूला लगाया, और पॉजिटिव सोच रखिए। यस वी कैन डू इट, हमें करना है यार, मेहनत करेंगे तो कुछ कठिन नहीं होता लाइफ में। चल अब मुझे करवाने देना तसल्ली से। क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल शांत रहिए, बातचीत बंद करिए। लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हुज फोटोन हैव एनर्जी 1 and 2.5 रेस्पेक्टिवली इल्यूमिनेट अ मेटेलिक सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज 0.5। सर हवा नहीं लगी सवाल की, आजा मैं तुझे डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। मेरे मेटल का वर्क फंक्शन कितना है बता? 0.5। एक बार लाइट आई, कितनी एनर्जी की? 1 EV एनर्जी की। फिर दूसरी बार लाइट कितने की आई? 2.5। क्या डायग्राम समझ में आया तुझे? इल्यूमिनेट का मतलब उस मेटल के ऊपर लाइट को इंसिडेंट कराना, इसे क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेट। आराम से देखिए, घर का हिसाब किताब मान के चलिए, सवाल ऐसा चुटकियों में सॉल्व करना सिखा दूंगा। बताइए कितना रुपया आया? 1। कितना खर्च हो गया? 0.5। तो बताओ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी 0.5 होगी। ए जी सर मुझे ऐसे हवा में नहीं आता, कोई बात नहीं, तू फॉर्मूला लगा के कर ले मेरे बच्चे। के ई मैक्स बराबर ई फोटोन माइनस 5, फोटोन की एनर्जी चिल्ला 1, वर्क फंक्शन चिल्ला 0.5, बता कितनी एनर्जी बची? 0.5। सर इसमें बताओ, इसमें तू मौखिक कर, बता ना, क्यों नहीं बोल पा रहा? कितना रुपया आया? 2.5। हॉस्टल का खर्चा 0.5। कितना रुपया बचा? 2। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बता 2। सर मुझे फॉर्मूले से बताओ, के ई मैक्स बराबर ई फोटोन माइनस 5, फोटोन की एनर्जी 2.5, तो बता कितनी? 2 EV। पर एज
जी सर, उसने काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछा, उसने तो पूछा है स्पीड का रेशियो। तो बता सकता है कैसे? देखना, ke1 बटे ke2, बता काइनेटिक का फॉर्मूला बोल। हाफ एम वी वन स्क्वायर हाफ एम वी टू स्क्वायर। पहले की एनर्जी बता 0.5, दूसरे की बता। तो हाफ से हाफ उड़ा, एम से एम उड़ा, 0.5 बटे 2, v1 स्क्वायर बटे पॉइंट हटा तो नीचे 10, 5 4, 1/4, v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो v1 बाय v2 1/2। हो गया सवाल, कोई रॉकेट साइंस नहीं। पहले लिख, फिर एक बार और धीरे धीरे समझाता हूं, और सवाल को फील कर। अच्छा हाँ यार, इतना सर ने समय लिया, अगली बार तो मैं इतना भी नहीं लूंगा। कितना सीधा बता सकता हूं, 1 रुपया आया, 0.5 खर्च हुआ, कितना बचा? 0.5। और काइनेटिक एनर्जी नहीं, स्पीड पूछी है, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख दिया? हाफ एम वी स्क्वायर। देख लो, अब इसके बाद पढ़ो क्वेश्चन नंबर 10। पहले इसको नोट करो, 6 सवाल मुझे कराने दो, तो मैं आपको यूज करना सिखा दूंगा कि इस इक्वेशन से खेलते कैसे हैं। फिर आप खेलिएगा, कुछ भी सवाल करिएगा, जेई के करिए, मॉड्यूल के करिए, बोर्ड लेवल के करिए, सब बनेंगे। सेम सवाल है, बस पूछने का अंदाज अलग है। किसी को लिखना था क्या? देख लो। चलो, when light of frequency 2 nu naught is incident on a metal plate, the maximum velocity of electron emitted is v1. When frequency of इतना incident, maximum velocity is v2. Then what is the ratio of v1 v2? मुझे कुछ समझ में नहीं आया सवाल क्या कह रहा है, पर मुझे मेरे बेसिक मुझे पता है क्या होगा। फोटोन आएंगे और मेटल में से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। देखते जाना, हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन। सबसे पहले आइंस्टीन लिखी, के ई मैक्स बराबर ई फोटोन माइनस फाइव। ये मुझे रटी हुई होनी चाहिए हर बच्चे को। अब इसको बदलो। आशीष सर किसके हिसाब से बदलो? क्वेश्चन के हिसाब से। कैसे बदलूं मैं तुझे बताता हूं। क्वेश्चन में आ रहा है स्पीड, मतलब के मैक्स को खोल, हाफ एम वी स्क्वायर। क्वेश्चन में आ रही है फ्रीक्वेंसी, तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला खोल, एच न्यू।
क्वेश्चन में आ रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देख, इसकी जगह लिखा हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी जगह लिखा एच न्यू, इसकी जगह लिखा एच न्यू। यही काम में क्यों लिए, लैम्डा क्यों नहीं काम में लिया? प्रश्न में लैम्डा की बात ही नहीं हो रही। स्टॉपिंग पोटेंशियल भूल गए क्या जी सर? स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात ही नहीं हो रही। अगर बात होती तो मैं इसको भूल जाता, ईवी नॉट काम में लेता। लैम्डा की बात होती, एस सी बाय लैम्डा काम में लेता। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात होती, एस सी बाय लैम्डा नॉट। आप मेरी बात को समझिए, मेन आइंस्टीन की इक्वेशन यही है, पर इसको बदलो किसके हिसाब से? क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में अच्छा स्पीड आ रही है, स्पीड को खोलो, के मैक्स हाफ एम वी स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी, तो फोटोन की एनर्जी को खोलो, एच न्यू। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसमें होता है बताइए? 5 में। अब बताओ ये इक्वेशन कितनी बार लगाऊं? 2 बार। बताओ पहली बार, सब लोग बोर्ड पे देखना, पहली बार बताओ, पहली बार स्पीड कितनी, वी या V1? V1। पहली बार आने वाली फ्रीक्वेंसी बताइए कितनी? 2 न्यू नॉट। वी नॉट नहीं है, न्यू है वो, 2 न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड कितनी है? न्यू नॉट। ये पहली बार। दूसरी बार लगा रहा हूं, सभी लोग बोर्ड पे देखना, पेन का कलर भी बदलूंगा। हाफ एम, V1 नहीं, क्या होगा? V2। H फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट नहीं, 5 न्यू नॉट। और मजे की बात, थ्रेशोल्ड वही रहेगी या बदल जाएगी? क्यों रहेगी वही, ये भी बताइए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, वर्क फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, ये फोटोन के बदलने से बदलता नहीं। हो गया? बताइए क्या करें? डिवाइड, खुद बताना, हाफ से हाफ, एम से एम, ऊपर चिल्लाइए, V1 स्क्वायर 2h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट बटे V2 स्क्वायर 5h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट, तो V1 स्क्वायर बाय V2 स्क्वायर, ये कितना? h न्यू नॉट, ये कितना? 4h। टक 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 टक, 1/4, क्या ले लूं? स्क्वायर रूट। तो V1 बाय V2 आएगा। 6 सवाल देखो, अपने आप दिमाग चलेगा, ऐसे ऐसे सोचते हैं, चीजें भी समझ में आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, सब कुछ होगा। बस समय लगता है, प्रोसेस बनाने में, चीजों को सीखने में समय लगता है। तसल्ली से देख, मन खुश रख, पढ़ाई कर। कल तो अभी टेस्ट है, मंडे से सैटरडे अगले वीक रोज मॉडर्न फिजिक्स ईमानदारी से पढ़, मेरे कहने पर 30 मिनट पढ़ बस। जो क्लास में पढ़ाया वो पढ़ के आ, होमवर्क करके आ। क्यों नहीं अच्छा होगा, मैं जिम्मेदार हूं उसका, पर अपन पीछे पढ़ेंगे उसके, एक एक सवाल के, एक एक फॉर्मूले के, अच्छा करके दम लेंगे। ऐसा होना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है, मैं सिखाऊंगा आपको। आप पढ़ के आओ, रफ कॉपी में सवाल अटेम्प्ट करके आओ, फॉर्मूले याद करके आओ। क्यों नहीं अच्छा होगा यार? ऐसे कैसे संभव है यार? पूरा भारत पढ़ रहा है, इतने बच्चे नंबर लेके आ रहे हैं, बढ़िया रिजल्ट ला रहे हैं, हम क्यों पीछे रहेंगे? हम में क्या कमी है यार? फॉर्मूले हम समझ रहे हैं, चीजें हमें करनी है, तो क्यों पीछे रहे? चलिए आंसर बताइए कितना, 1:2? डन है क्या भाई? चलिए टिक लगा लीजिए, 9th हो गया, 10th हो गया। आगे आइए, आइए क्वेश्चन नंबर 5, स्टार लगा लीजिए 5 को। आराम से पढ़िए, गिवन लिखिए, नो टेंशन, गलत करने की हिम्मत करिए।
पढ़िए, आराम से सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डीपीपी नंबर 2। इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 4000 एंगस्ट्रॉम। डायग्राम बनाओ। वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये लाइट आ रही है और लाइट की क्या दे रखी है, वेवलेंथ लैम्डा। वर्क फंक्शन दे रखा है 1.1 और ये इलेक्ट्रॉन निकला। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है और काइनेटिक एनर्जी पूछी है। ठीक है सर, अपने तो कुछ हवा नहीं लग रही, मामला बिल्कुल साफ है सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, करें क्या। सबके साथ होता है, तेरे साथ नहीं हो रहा तो मेरे साथ चलना, मैं तो 10 बैच पढ़ाता हूं, सबके साथ स्थिति ऐसी है, पर धीरे धीरे मेहनत करने से काम हो जाता है। अब सबसे पहले इक्वेशन लिख बोर्ड पर, बता क्या है। के ई मैक्स बराबर ई फोटोन माइनस फाइव। बोर्ड पे देख, बोर्ड पे देख, मम्मी का समय बोर्ड पे देख। के ई मैक्स बराबर, हाँ उसमें के बाद भी एक दो बच्चे नहीं देख रहे, आप सोचो आप हैं, इकलौती मम्मी होने के बावजूद नहीं देख रहा है। के ई मैक्स बराबर ई फोटोन माइनस फाइव, सही बात है। क्या मुझे फाइव गिवन है, क्या मुझे के ई मैक्स पूछा है, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए होगा, ई फोटोन। अब ई फोटोन, क्या लैम्डा से आप फोटोन की एनर्जी निकाल नहीं सकते, पहला पहला दिन। अगर फोटोन की वेवलेंथ है तो यार मैं क्या इसकी एनर्जी एक बार में नहीं बना सकता, एस सी बाय लैम्डा। ना ना ना, ये ईवी में है तो कौन सा 12,400 बटे, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है वो वादे 12,400 जो तुमने व्हाट्सएप पे करे थे, 12,400 बटे लैम्डा इंटू ईवी। लैम्डा कितना है बता, लैम्डा कितना है 4,000। टक 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 टक, 4 का पाड़ा, 4 4 तिया 12, 4 1, तो बता एनर्जी कितनी आ गई 3.1। अच्छा ये मैंने क्यों लगाया, तू खुद सोचना। फाई अगर ईवी में है तो मुझे एनर्जी भी किस में चाहिए, ईवी में चाहिए होगी ना भाई। अब बता फोटोन की एनर्जी कितनी 3.1, वर्क फंक्शन कितना 1.1, तो बता के ई मैक्स कितना आ गया 2 ईवी। ओ हो, ओ हो, क्या मुझे के ई मैक्स पता है, और अगर मुझे के ई मैक्स पता है तो मुस्कुराइए, क्या मुझे वी नॉट पता है, और मुझे बताइए अगर के ई मैक्स 2 ईवी है तो सब मिल जाइएगा, और अंतिम तक मेरी बात पहुंच रही हो तो बताइए अगर के ई मैक्स 2 ईवी है तो वी नॉट कितना होगा, वी नॉट कितना होगा, क्योंकि ई हटा देंगे तो तुरंत क्या मिल जाएगा वी नॉट, वी नॉट आ गया 2 वोल्ट। सर उसने एक रेंज पूछा है, क्या काइनेटिक एनर्जी की रेंज होती है क्या, हां याद कर पहले पहले दिन सिखाया था, निकलने वाले सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, वो कहां से कहां वेरी करती है, 0 से के ई मैक्स। तो बताओ रेंज क्या हो जाएगी 0 से लेकर 2 ईवी। कितना प्यारा सवाल है देख। और मुझे बता कि कौन सी चीज तुझे नहीं हिट करी, पहले लिख ले, एक बार और समझाता हूं। अपने आप 6-7 प्रश्न करते करते ना तुझे कनेक्टिविटी बनने लग जाएगी। अच्छा अच्छा फोटोन्स आ रहे हैं ना, फोटोन्स आ रहे हैं, फोटोन की क्या निकाल लो एनर्जी, अरे वर्क फंक्शन पता है, एनर्जी में से वर्क फंक्शन घटाया क्या मिल गया के ई मैक्स, के ई मैक्स आ गया। मुस्कुराइए, अगर आपको के ई मैक्स पता है तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पता है, हो गया। और सर ये रेंज का क्या नाटक है, रेंज का,
निकलने वाले सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम, वो कहां से कहां वेरी करती है, 0 से लेकर के मैक्स तक, 0 से लेकर के मैक्स तक। आंसर मैच कर लो एक बार, एक लगाते चलो। बताओ क्या मामला सेट है क्या? चलिए अब एक दो आप करिए टेढ़े मेढ़े, कुछ भी है ना, गलत सलत चलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, जरूरी नहीं है कि हर बार आइंस्टीन इक्वेशन लगे, तो आप ऐसे पीछे मत पड़ जाना उसके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 आप करेंगे, गिवन लिखो, काटा कूटा करो, काटा कूटा अलाउड है, काटा कूटा से ही फिजिक्स समझ में आती है। अरे देख, अच्छे से देखना, इसमें आइंस्टीन की जरूरत ही नहीं है। 12 सवाल, सवाल की लैंग्वेज धीरे धीरे दिमाग में बैठेगी। 12, द वर्क फंक्शन ऑफ अ टंगस्टन एंड सोडियम आर इतना इतना, ठीक है। टंगस्टन का वर्क फंक्शन 5.06, सोडियम का वर्क फंक्शन 2.53, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम, सोडियम लैम्डा नॉट ऑफ सोडियम कितना, 5896, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ टंगस्टन। अब तेरे खुद के ऐसा क्यों नहीं चमकता? सवाल कब किया जा सकता है, जब मुझे वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में क्या पता हो, रिलेशन। इतना तो हमें सीखना चाहिए ना। क्वेश्चन में बात ही वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की हो रही है, तो हमें इनके बीच में क्या पता होना चाहिए, रिलेशन। तो फाई बराबर क्या होता है बता, एस सी बाय एच, और सी तो कांस्टेंट, फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा नॉट। आंखें बोर्ड पे देखना, आंखें बोर्ड पर रखना, वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन बटे वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ सोडियम बटे लैम्डा नॉट ऑफ टंगस्टन। ध्यान से सुन, ये इसके क्या है, इनवर्स। बेटा इनवर्स है। अगर यहां टंगस्टन ऊपर आ रहा है तो यहां टंगस्टन, सोडियम नीचे आ रहा है तो यहां सोडियम। पूछो ऐसा क्यों हो रहा है, इनवर्स। इनवर्स में अगर फाई टंगस्टन का ऊपर है तो लैम्डा टंगस्टन का कहां होगा, नीचे। बस अब वैल्यू पुट कर दो। टंगस्टन का फाई बताओ, 5.06, सोडियम का 2.53, सोडियम का, सोडियम की वेवलेंथ 5896 और टंगस्टन की पूछी है। ये पूरा डिवाइड होता है क्या, कितनी बार, क्रॉस कर दो।
2 से भाग दे दो, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 9 18, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2948 आएगा। टिक लगाते चलो। बताओ क्लियर है क्या मामला? चलो चलो अगला देखते हैं। अब अगला आपको मौका देता हूं थोड़ा काटा पीटा करने का, ठीक है? डीपीपी नंबर 3 में आइए, डीपीपी नंबर 3 में आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16। आराम से पढ़िए, 5 मिनट खर्च करिए। डीपीपी नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 16। सेम सवाल है, कर रखा है, हो जाएगा। बस ये सोचना है कि इक्वेशन को मैनेज कैसे करना होता है, मैनेज करना सीख जाएंगे तो हो जाएगा। देखें, क्वेश्चन कह रहा है अब फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस हैज अ वर्क फंक्शन इतना, फोटोन ऑफ एनर्जी इतना, इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद अ वेलोसिटी इतना। सबसे पहले आप मुझे बताओ, आइंस्टीन इक्वेशन लिखना सीखो। सबसे पहला आदत डाल लो, ये हमें याद होनी चाहिए। अब ये कैसे एक्सपेंड होगी वो देखो। सवाल में आ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब किसको खोलो? के ई मैक्स को। सवाल में आ रहा है वर्क फंक्शन कितना? एच न्यू नॉट। तो बताओ वर्क फंक्शन की जगह क्या लिख दूं? एच न्यू नॉट। फोटोन की एनर्जी, और इसको खोल दूं कितना? हाफ एम वी स्क्वायर। ये कहलाती है वर्किंग इक्वेशन। ये तो मुझे याद है, और ये मैंने क्वेश्चन के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर दिया।
अच्छा, मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों नहीं खोला यहां पर? स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब बताइए इक्वेशन में कितनी बार लगाऊं? 2 बार। पहली बार बताना ईमानदारी से, पहली बार हाफ एम, पहली बार की वेलोसिटी दे रखी है कितनी? 4 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर। पहले बार की एनर्जी बताओ, पेन का रंग बदल रहा हूं, बताओ पहले बार की एनर्जी 2h²0। वर्क फंक्शन h²0, ये पहली बार। दूसरी बार बताओ, खुद बोलो, दूसरी बार की स्पीड पूछी है, ½ mv²। दूसरी बार की एनर्जी बताओ कितनी है? 5h²0। बताओ वर्क फंक्शन बदलेगा क्या? वर्क फंक्शन बदलेगा क्या? वर्क फंक्शन नहीं बदले। क्या ले लें दोनों का रेशियो? धीरे धीरे आप सीख जाओगे। अरे यार कुछ भी तो नहीं किया, 2 बार इक्वेशन बनाई, काम खत्म। हाफ एम से हाफ एम, ये कितना? 4 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर बटे v²। 2h² से h² गया, h²। 5 में से 1 गया, 4। स्क्वायर रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट है तो हट जाएगा। v² का v, 1/4 का 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूना 8। बता क्या मामला ओके है? आप दिमाग में बैठाओ। आइंस्टीन इक्वेशन लगाई, कितनी बार लगाई? 2 बार। आइंस्टीन इक्वेशन लगाई, कितनी बार लगाई? 2 बार। आइंस्टीन इक्वेशन लगाई, 2 बार, रेशियो ले लिया। आइंस्टीन इक्वेशन लगाई, एक बार यहां एक बार यहां। धीरे धीरे आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी। पूरी कहानी का मूल मंत्र सिर्फ ये है, एक मेटल है, मेटल के पास क्या है? वर्क फंक्शन। कौन आया? फोटोन। किसको निकाला? इलेक्ट्रॉन। फोटोन आएंगे तो क्या लेकर आएंगे? एनर्जी। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या लेकर निकलेगा? एनर्जी। और के मैक्स क्या होगा? खुद बताओ। ई फोटोन माइनस। बता क्या मामला ओके है? चल अब और करते हैं। इसी डीपीपी में आइए, क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। करिए, इक्वेशन लगाइए, अपने आप टेढ़ा मेढ़ा करिए।
हुआ? अरे आसान है भाई। अब मैं तुझे बताता हूँ, ठीक है? तू अटका है तो दिक्कत नहीं, पर इसको 5 स्टार लगा लेना। 3 बार आया है ये, 3 बार AIPMT नीट में, 3 बार वैल्यू बदल बदल के फिर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट। चल, सबसे पहला, हर बच्चा बोलो, सबसे पहले आइंस्टीन। हर बच्चे की आदत बना लो, ई फोटोन माइनस पाई इसे बोलते हैं। ये तो हमें रटी होनी चाहिए। ये तो आइंस्टीन इक्वेशन है, पर मुझे चाहिए वर्किंग इक्वेशन। अब मैंने सवाल पढ़ा, अ सर्टेन मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद अ लाइट ऑफ वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ है, ओके। स्टॉपिंग पोटेंशियल 3V0। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, फिर वापस वेवलेंथ, फिर वापस स्टॉपिंग पोटेंशियल, और पूछा क्या है? थ्रेशोल्ड। अब मुझे समझ में आ गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल के ई मैक्स की जगह क्या लिखूं? ½ mv²। ए जी सर, ए जी सर, नींद में हो क्या? मौसम इतना बढ़िया और आप क्या कर रहे हो? के ई मैक्स ½ mv² क्यों लिखोगे? अब कहीं स्पीड की तो बात ही नहीं हो रही, प्रश्न में बात किसकी हो रही है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। सर संभालो सर अपने आप को, EV0 आएगा। एनर्जी फोटोन, क्या एच न्यू लू क्या? ना, प्रश्न में, प्रश्न में किसकी खुशबू आ रही है? वेवलेंथ की। तो न्यू नहीं, SC/λ। और थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड SC/λ0। और ये क्या कहलाती है? इसे बोलते हैं वर्किंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं? वर्किंग इक्वेशन। ये आप रट के नहीं जा सकते, ये आपको सवाल बताएगा। सवाल कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो के मैक्स की जगह क्या आएगा? EV0। सवाल कह रहा है वेवलेंथ, तो E बराबर SC/λ। सवाल कह रहा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फाई बराबर SC/λ। अब बताइए कितनी बार लगाऊं? खत्म। पहली पहली बार, पहली पहली बार हुआ है। बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था? पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना? 3V0। पहले वेवलेंथ बताओ कितनी थी? कितनी? लैम्डा। थ्रेशोल्ड λ0। दूसरी बार, अब बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना? V0। आगे बताओ वेवलेंथ कितनी हो गई? 2λ। ए जी सर, आप हमारा ध्यान भी रख रहे हो, कैसे? आप देखो प्यार से पढ़ा रहे हो। पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल 3V0, अब कितना? आपने पेन का रंग भी बदला ताकि हम आपका ध्यान आकर्षित कर सकें। देख, स्टॉपिंग पोटेंशियल बदला, देखो, पहले लैम्डा था, अब कितना हो गया? 2λ। आप इतना ध्यान रख रहे हो पढ़ाते समय, पेन का कलर तक बदल रहे हो कि देख स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल गया है, वेवलेंथ भी बदल गई है। पर मेरे बच्चे, क्या लैम्डा नॉट बदलेगा क्या? क्या लैम्डा नॉट बदलेगा क्या? क्यों नहीं बदलेगा? लैम्डा नॉट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये नहीं बदलता जब तक मेटल नहीं बदलेंगे। दोनों का क्या ले लो? रेशियो। अरे बोलो रे बोलो, नहीं आ पा रहा? बहुत बढ़िया। ई से ई रवाना, V0 से V0 रवाना, टक 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 टक। बता ऊपर क्या बचा? 3, नीचे बचा 1। 1/λ-1/λ0, 1/2λ-1/λ0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3, 1/2λ-1/λ0, तो ये 3/2λ, 3/λ0 बराबर आओ यहां तक।
सारे बन जाएंगे। 2 दिन बाद स्थिति ऐसी आएगी सर सारे प्रश्न बन रहे हैं, एक भी नहीं अटक रहा इजी सर, सब बनेंगे। अब लैम्डा लैम्डा एक तरफ ले जाओ, लैम्डा नॉट एक तरफ ले जाओ, तो बताओ क्या हो जाएगा। लैम्डा उस तरफ ले जाओ तो 3/2 लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा, लैम्डा नॉट इधर ले आओ, 3/λ0 माइनस 1/λ0, एलसीएम 2 लैम्डा, 3 - 2, 3 - 1, 1/2 लैम्डा, 2/λ0, लैम्डा नॉट पूछा है, 4 लैम्डा आ रहा है भैया मेरा, 4 लैम्डा आ रहा है भैया, आ रहा है 4 लैम्डा। चलो साहब बहुत बढ़िया, बढ़ूं क्या आगे। चलिए सर अब हमें दीजिए एक दो सवाल करने को, आ जाओ, आ जाओ। जल्दी से बराबर आएंगे। क्लियर। चलो अब करें डीपीपी नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2, खुद करें। डीपीपी नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2, काटाकुटा फुल ऑन। डीपीपी नंबर 3 क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। विमल खा रहा है क्या? हाँ? क्या खा रहा है? थूक क्या? दाने दाने में केसर का दम। विमल कैसे खाते हो रे अभी यार, हैं? हद हो गई यार, विमल तो बहुत ही लो लेवल है भाई। दूध में डाल लिया सर, केसर डालने की जरूरत ही नहीं सर, दाने दाने में केसर का दम है। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है क्या?
मैं आपको क्या वो प्रैक्टिकल दिखाना चाहता था, इसमें पहले था, या तो कोई लिंक चेंज हो गया है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार सर्च करूंगा वेबसाइट कौन सी है, उसमें क्या अपन वो दिखाना चाहते थे कि कहाँ पर इफेक्ट आता है इंटेंसिटी का, फ्रीक्वेंसी का। एक बार चेक करना पड़ेगा। चलो, कौन से सवाल पर हो भैया? सवाल नंबर बना क्या दो, देखो क्वेश्चन नंबर दो। दो क्या कह रहा है? द कट ऑफ वोल्टेज इज 1.5। तो एक बात याद रख लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल का, स्टॉपिंग पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या है? कट ऑफ वोल्टेज। कितना है कट ऑफ वोल्टेज? 1.5। और क्या आपको लाइन याद है जी सर की? स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है तो मुस्कुराओ, के मैक्स भी पता है, ई लगाओ तो बताओ के मैक्स कितना? 1.5 ईवी। आंसर ये होना चाहिए था, पर मैंने जब ऑप्शन देखे तो मैं दंग रह गया। यार एजी सर ने तो गलत पढ़ा दिया, जबकि एजी सर तो कह रहे थे स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है तो मुस्कुराओ, के मैक्स पता है। आंसर सही है, पर ये आपका जो आंसर आया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है। ऑप्शन किस में? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल कन्वर्जन आना चाहिए। याद कर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻, तो बता के मैक्स 1.5, ईवी की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻। आंसर ये भी सही है, देख मैंने इसको बॉक्स में डाला है। पर ये कब होता? जब ऑप्शन ईवी में होता, पर ऑप्शन किस में? कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये कितना होगा? 2 सही है। देख तो कौन सा आंसर आया। अब आइए सवाल नंबर 6 पर, इसी डीपीपी का, डीपीपी नंबर 3 का सवाल नंबर 6। बहुत ही अच्छा सवाल। ये वो बच्चा कर सकता है जिसको पूरी थ्योरी क्लियर है, और इस माने फिर मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा। डीपीपी नंबर 3, सवाल नंबर कौन सा? 6। अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। 2 से 3 बार पढ़िएगा। वैसे तो पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है इसमें, ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड है।
बोलूं? अब आओ एक बार रिवीजन करो। एक होता है इंटेंसिटी इफेक्ट, कुछ भी याद नहीं आ रहा, सबसे बढ़िया आई आई, ये सबसे बेस्ट है, ये एकदम याद करा देता है। अब आप बोलो इंटेंसिटी बढ़ेगा, फोटोन की संख्या बढ़ेगी, फोटोन की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ेगा, फोटोन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, करंट भी बढ़ेगा। बट 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 स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? के मैक्स भी चेंज, क्योंकि के मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल तो एक ही होते हैं। ये याद हो जाना चाहिए। इंटेंसिटी बढ़ेगा, फोटॉन्स बढ़ेंगे, फोटॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, करंट भी बढ़ेगी। जबकि फ्रीक्वेंसी इफेक्ट में क्या होता था बताओ? याद करो, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पर क्या बढ़ता था? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा तो क्या के मैक्स भी बढ़ेगा? यस। बट क्या चीज सेम रहेगी? करंट चेंज नहीं होगी। पूछो क्यों? क्योंकि करंट किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी। ये आपको जितनी बार याद होगा ना, उतना आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। इंटेंसिटी इफेक्ट, आई बढ़ेगा तो फोटॉन्स बढ़ेंगे, फोटॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगी। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल और के मैक्स चेंज नहीं होंगे, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल और के मैक्स का संबंध किससे है? फ्रीक्वेंसी से। अब आप देखिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है पहले इंटेंसिटी आ रही थी आई, और उस समय फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या थी एन और टी। तो पहले इंटेंसिटी थी आई, और उस समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये थे आपके एन, और जो आपकी के मैक्स थी वो क्या थी? टी। अब आपने इंटेंसिटी को डबल कर दिया। इंटेंसिटी को क्या कर दिया? डबल कर दिया। याद करिए, ये देखिए आराम से। इंटेंसिटी बढ़ेगा, ऐसे रनिंग में बोलिए, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फोटोन बढ़ेंगे, फोटोन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, करंट बढ़ेगी। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल और के मैक्स चेंज। अब बता, इंटेंसिटी को डबल कर दिया, इंटेंसिटी डबल तो करंट भी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी, तो एन नहीं 2n। वॉट अबाउट के मैक्स? वॉट अबाउट के मैक्स? कांस्टेंट, नो चेंज। तो पहले टी था, अभी भी टी रहेगा। बता आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? सेकेंड। कितना मस्त और थ्योरेटिकल सवाल है। ऐसे बोलिए 5-5 बार, ऐसा दिलो दिमाग में बैठ जाए। इंटेंसिटी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। आई आई, इंटेंसिटी के बढ़ाने पर फोटॉन्स की संख्या बढ़ती है, ज्यादा फोटॉन्स आते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो करंट भी बढ़ती है। कीपिंग कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और के मैक्स बदलेंगे नहीं। पन्ने पलटो, देखो कितने सवाल हो गए आज, गिनो। 6 सवाल का टारगेट था। कितने? अगले कक्षा में इससे आगे बढ़ेंगे। कल के पेपर के लिए सबको ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आइएगा। 10 सवाल दिए मैंने, 10 सवाल फोटोन थ्योरी के। आज
आज वाला नहीं आएगा, आइंस्टीन इक्वेशन नहीं दिया है, कल तक जितना पढ़ा है उतना आएगा लास्ट तक।